पैसा बनाना यानी वेल्थ क्रिएशन की प्रोसेस में एक आर्ट तो आपको सीखना ही होगा, जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट करना नहीं आएगा तब तक वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगा। हेलो एवरीवन, मनी हब के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे तो बहुत सारे फील्ड है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो है स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ऐसा समझिए आज की वीडियो बस आपके लिए ही बनी है। इस वीडियो में मैं आपको एक इन्वेस्टिंग का मैजिक फॉर्मूला बताने वाली हूँ, जो सभी बड़े और सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने रेकमेंड किया है। अगर आप इसे पेशेंटली फॉलो करेंगे तो कुछ ही सालों की इन्वेस्टिंग और पेशेंस से आपके पैसे हमेशा ग्रो करते रहेंगे। तो क्या है ये मैजिक फॉर्मूला एक सक्सेसफुल और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का? चलिए देखते हैं। अगर हमको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना हो तो हमको 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता होने बहुत जरूरी है। पहला, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सेकेंड, इंडेक्स फंड्स। थर्ड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फ्रेंड्स, ये तीनों मिलकर एक मैजिक का काम करती है। मैं इस वीडियो में पावर ऑफ इंडेक्स फंड सिंपल वे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडेक्स होता क्या है। इंडियन मार्केट में 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है। फर्स्ट, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी में टोटल 1700 कंपनीज आती है। उनमें से टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप बना है जिसे हम निफ्टी 50 इंडेक्स कहते हैं। सेम वे बीएससी में टोटल 5400 कंपनीज आती है। उनमें से टॉप 30 कंपनीज के ग्रुप को सेंसेक्स कहा जाता है। तो इंडेक्स फंड में बेसिकली किसी भी कंट्री की टॉप कंपनीज आती है। उसमें अगर आप पैसा लगा रहे हो तो सिंपल शब्दों में आप उन टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगा रहे हो। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना उन सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है जिनके पास टाइम की कमी है और जिनको स्ट्रेस फ्री रिटर्न्स चाहिए, जहां पर आपका पैसा सिक्योर है क्योंकि वो इंडिया की टॉप कंपनीज है, इसलिए आप ट्रस्ट भी कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि ये कंपनीज किस बेसिस पर सिलेक्ट होती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छी है उन्हीं टॉप 50 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका मतलब है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज आपका कोई दोस्त है जिनको कंपनी एक्स ग्रो करनी है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं है। पैसे इकट्ठा करने का एक तरीका ये भी होता है कि आपका दोस्त अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर्स में कन्वर्ट करे। इट से आपका दोस्त कंपनी का 10% शेयर्स मानी 1 लाख शेयर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो आप या मेरे जैसे कॉमन रिटेलर्स उन शेयर्स को खरीद सकते हैं। सपोज एक शेयर का प्राइस है ₹50, then market capitalization is equal to 50 into 1 lakh, that is 50 lakh। ये हो गई मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी एक्स। इस तरह निफ्टी इंडेक्स में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, और सेंसेक्स इंडेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती और ना ही मार्केट को टाइम देने की जरूरत है। जब हम इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स इन्वेस्ट किए जाते हैं, यानी कि इन टॉप 50 कंपनीज में मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग पैसे डाले जाते हैं, जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हो। अगर आप 10,000 रुपए डाल रहे हो तो कंपनी वेटेज के हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जैसे कि रिलायंस में ₹1077, इन्फी में ₹923 एंड सो ऑन। अगर किसी स्टॉक का मार्केट कैप चेंज होता है तो पैसे अकॉर्डिंगली शफल हो जाते हैं। तो अगर आपके पास स्टॉक रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो इंडेक्स फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट करें, तो आपका पैसा उन्हीं टॉप 50 कंपनीज में डाइवर्सिफाई हो जाएगा। इंडेक्स फंड में आपके रिटर्न्स भी सिक्योर होते हैं कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है इंडेक्स फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर 2 तरह से पैसे ग्रो हो सकते हैं। पहला, अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ जाए आपकी इन्वेस्ट करने के बाद, जैसे कि आपने 100 में खरीदा और स्टॉक 150 चला गया तो ₹50 का प्रॉफिट हो गया। और दूसरा, डिविडेंड, जो कंपनी पीरियडिकली पे करती है। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करके आपको डेफिनेटली फायदा होगा, पर आपको उतनी रिसर्च पर टाइम देना पड़ेगा। मान लीजिए 10 साल पहले आपने रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फी या टीसीएस जैसे कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तो आज आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते। पर अगर वही आपने डीएचएफएल, रिलायंस कम्युनिकेशन या जेट एयरवेज में इन्वेस्ट किया होता तो आपके पैसे पूरे डूब गए होते। डिस्क्लेमर, प्लीज ध्यान रहे, इन कंपनीज को मैंने सिर्फ एज ए एग्जांपल बताया है। मैं इनमें इन्वेस्ट करने के लिए रेकमेंड नहीं कर रही हूँ।
इसलिए आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिल्कुल रिसर्च करने के बाद ही करें। ये वीडियो बस एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट ही ना करें। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर बिगिनर है और आपको फंडामेंटल एनालिसिस की इतनी समझ नहीं है, तो आप डिफेंसिव स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मतलब है 90% इन इंडेक्स फंड एंड 10% इन स्टॉक्स, जिससे कि अगर लॉस हुआ तो बस वो कंट्रोल में रहे। अकॉर्डिंग टू जॉन बोगले, जो कि एक फेमस ऑथर है एक बुक की जिसका नाम है लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, उनका मानना है कि घास की पूरे ढेर में से एक सुई ढूंढने से अच्छा है कि पूरा घास ही खरीद लो, एटलीस्ट एवरेज रिटर्न तो मिलेगा। एक दो कंपनीज में इन्वेस्ट करने से अच्छा पूरी मार्केट ही खरीद लो। क्यों है ना ये सिंपल स्ट्रैटेजी। अब अगला सवाल, इंडेक्स फंड कैसे सिलेक्ट करें। इसके लिए मैं आपको टॉप 3 इंडेक्स फंड्स का एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। सेकंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड। थर्ड, एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड। जैसे कि आप देख सकते हो इस टेबल में, यूटीआई इंडेक्स ने 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 17.2% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दिया है। 17.2% बहुत ही बेहतरीन रिटर्न से कंपेयर टू एफडी जो कि 6 to 7% होती है। वही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड ने 17% पर एनम और एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड ने 17.8% पर एनम दिया है। यूटीआई के बारे में बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.2% जो कि बेस्ट है और एग्जिट लोड 0 है। वही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड का 0.17% और एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड का 0.2% एक्सपेंस रेशियो है और उन दोनों का एग्जिट लोड 0 है। एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमसे जो कॉस्ट लिया जाता है वो। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स में बड़ी कॉस्ट होता है। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, 1 to 2% तक चला जाता है। वही इंडेक्स फंड में 0.1 to 0.2% जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। फिर आता है एग्जिट लोड। इसका मतलब होता है कि जब आप फंड को विड्रॉ करेंगे या उसे छोड़ देंगे तो आपको उतना इंटरेस्ट लगेगा, जो कि इंडेक्स फंड का 0 है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड इतना ज्यादा क्यों होता है कंपेयर टू इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड में हम फंड मैनेजर को ईयरली फीस देते हैं, क्योंकि वो उनकी नॉलेज यूज करके काफी सारी कंपनीज ढूंढते हैं जो उनके अकॉर्डिंग अच्छी है। पर जब फंड मैनेजर को लगता है कोई दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो पुरानी कंपनी के शेयर्स बेचकर आपका पैसा नई कंपनीज में लगा देते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में ये खरीदना बेचना बार बार होता है, इसलिए एग्जिट लोड बढ़ जाता है। वही इंडेक्स फंड में हम लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा ज्यादा मूव नहीं होता, इसलिए एग्जिट लोड कम होता है और टैक्स भी कम देना पड़ता है। इसलिए बेसिकली हमें म्यूचुअल फंड्स में कम रिटर्न्स मिलते हैं कंपेयर टू इंडेक्स फंड। कुछ म्यूचुअल फंड तो बंद भी हो जाती है कुछ सालों में, इसलिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ एंड सिक्योर है। फाइनली इंडेक्स फंड में 3 चीजों का ध्यान दें। फर्स्ट, ग्रेटर फंड साइज। जिनका फंड साइज ज्यादा हो वो अच्छा, जिसे एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम भी बोलते हैं। सेकंड, एग्जिट लोड 0 एंड थर्ड, मिनिमम एक्सपेंस रेशियो। तो अगर आपने मंथली 15,000 रुपीज का एसआईपी किया होता 15% पर एनम के हिसाब से 15 इयर्स के लिए, तो आपको ऑलमोस्ट 10,152,946 प्रॉफिट मिलता, यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा, जो कि बैंक एफडी से कई गुना ज्यादा है। तो ये थी इंडेक्स फंड की पूरी जानकारी। आई होप इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया तो सीखा ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। Keep watching and keep growing. Bye.